आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। रात के 11:03 हुए थे। गौरव नगर मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से खामोश था। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई स्टाफ। सिर्फ दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक और सीलिंग से टपकती हवा की सरसराहट। वो आखिरी ट्रेन जो बस 2 मिनट में आने वाली थी। इसी वीराने में एक लड़की प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। उसका नाम था संजना मेहता। उसकी उम्र कोई 25 के आसपास होगी। कंधे पर झूलता एक स्लिंग पर्स। उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसकी चाल थकी हुई थी। उसकी आंखें जैसे रो रो कर सूज चुकी हो। गालों पर आंसुओं की सूखी लकीरें, कंधे झुके हुए और मन में जैसे कोई तूफान चल रहा हो। वो सीधे पीली लाइन के किनारे जाकर खड़ी हो गई। उसके सामने डिजिटल बोर्ड पर लिखा था, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 से रतनपुरा, 11:03 रात के समय जाएगी। वो अपनी जगह खड़ी थी, फिर धीरे से सिर झुका लेती है। फिर वो एक टूटे हुए इंसान की तरह फफक फफक कर रो रही थी। उसके पास कोई नहीं था, ना कोई सुनने वाला था। सिर्फ मेट्रो स्टेशन की ठंडी हवा और उसकी सिसकियां। वो मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी, क्यों रेहान, क्यों किया ऐसा? क्यों सबके सामने तुमने मुझे नीचा दिखाया? क्यों मेरी आवाज दबा दी? वो धीरे से पर्स खोलती है, अंदर से एक नेल कटर निकालती, मगर ये कोई आम कटर नहीं था। उसके साइड में एक चाकू जैसा तेज धार वाला ब्लेड था। उसने ब्लेड को अपनी कलाई पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही वो उस ब्लेड से अपना हाथ काटने वाली थी, तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है, मरना चाहती हो किसी और की गलती के लिए? संजना झट से मुड़ती है। उसके पीछे खड़ा था एक लंबा रहस्यमयी आदमी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में गुस्सा, और बाईं आंख पर एक काला आई पैच था। उसने एक फटा हुआ लंबा कोट पहना हुआ था, जैसे आग में झुलसा कोई इंसान हो। वो धीरे धीरे संजना के पास आया। उसने धीरे से कहा, मरने से गलत लोग नहीं मरते संजना। अगर सच में तुम्हें सब खत्म करना है तो पहले उन्हें खत्म करो। संजना चिल्लाती है, तुम कौन हो? कोई नहीं, बस एक मददगार। मगर अगर तुम चाहो तो इस कहानी को नया अंत दे सकती हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चलो, तुम्हारा बदला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक मेट्रो के अंदर संजना कांपती हुई उसका हाथ थामती है और उसी पल मेट्रो की लाइटें झपकने लगती हैं। संजना की आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है। उसका शरीर कांपता है, फिर वो सीधी खड़ी हो जाती है। अचानक मेट्रो की पटरी से आग की लपटें निकलने लगती है। पूरी मेट्रो हवा में उठने लगती है। वो रात जब गौरव नगर स्टेशन से आखिरी मेट्रो निकली और संजना, जो एक लड़की जो टूट चुकी थी, अब उस मेट्रो की सवारी नहीं, उसकी मालकिन बन चुकी थी। यह अब एक आम मेट्रो नहीं रही, ये बन गई द बर्निंग मेट्रो। और अब उसकी मंजिल थी इंसाफ, चलता हुआ इंसाफ। 2 हफ्ते पहले की दरार, मेरा नाम संजना है और मैं सिर्फ एक नौकरी करना चाहती थी। ना कोई लड़ाई, ना कोई दुश्मनी, बस एक शांत जिंदगी जीना चाहती थी। मगर उस ऑफिस में कुछ लोग थे जो खुद को खुदा समझते थे। नॉर्थ टेक सॉल्यूशंस, एक प्राइवेट टेक कंपनी। संजना ने यहां कस्टमर सपोर्ट एनालिस्ट के तौर पर 2 हफ्ते पहले ही काम शुरू किया था। सब कुछ नया था, काम, लोग, केबिन, सिस्टम और एक उम्मीद कि शायद यहां उसकी मेहनत की कदर होगी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई 3 चेहरों से। रीमा घोष, एचआर की आंखों का तारा। रेहान मलिक, कंपनी का गोल्डन बॉय। विवेक सूरी, सीनियर डेटा एनालिस्ट। इन तीनों को ऑफिस का गैंग ऑफ पावर कहा जाता था। संजना की टेबल पर धीरे धीरे काम का ढेर लगने लगा। संजना, ये डेटा एंट्री कर देना। तू नई है ना, सीख जाएगी। ये रिपोर्ट फाइनल कर दे। एक्सेल शीट में कल वाला डेटा भी डाल देना, हर दिन, हर रोज। संजना अपना काम खत्म करती, फिर इन तीनों का काम भी करने लगती। दोपहर का लंच, घर लौटने की टाइमिंग, सब सिर्फ एक बोझ बन चुका था। इन सब से तंग आकर एक दिन संजना ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। वो पहुंची अपनी टीम लीडर माया मैम के पास। मैम, वो तीनों मुझे सारा काम दे देते हैं,
मैं कोशिश करती हूं, लेकिन बहुत ओवरलोड हो गया है। मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन अब ये बर्दाश्त से बाहर है। माया ने चुपचाप उसकी बात सुनी। ठीक है संजना, मैं देखती हूं। उस एक उम्मीद की हल्की सी लौ दिखी। संजना को लगा अब शायद चीजें बदलेंगी। रात के लगभग 9 बजे थे। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। संजना अपना लैपटॉप पैक कर रही थी। तभी रीमा, रेहान और विवेक एक साथ उसके पास आए। बड़ी बहादुर बन गई तू। माया मैम को नाम बता दिया हमारा। संजना चुप रही। अब तुझे सिखाते हैं सीनियर से पंगा लेने का अंजाम। तीनों ने दरवाजा बंद कर दिया, कॉन्फ्रेंस रूम की बत्ती बुझा दी और फिर चीखें और मार, कभी गाल पर थप्पड़, कभी बाल खींचकर जमीन पर गिरा देना, कभी कुर्सी से धक्का मारना। उस रात संजना सिर्फ घायल नहीं हुई थी, वो अंदर से मर चुकी थी। अगली रात सब कुछ वैसा ही था। गौरव नगर मेट्रो स्टेशन। रात के लगभग 11:03 थे, मगर अब की बार मेट्रो में बैठी संजना मरी नहीं थी। वो अब एक जलता हुआ सवाल बन चुकी थी। उसके हाथ में अब दर्द नहीं था, एक आग थी। संजना अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, अब वो एक जलता हुआ सच बन चुकी थी। रीमा, रेहान और विवेक जिन्होंने उसे तोड़ा था, अब बारी थी उन्हें तोड़े जाने की, जलाए जाने की। रीमा और रेहान उस रात एक ही बाइक पर थे। कितना साफ है आसमान आज, रीमा ने कहा। कल भी फुल मून था, आज भी। थोड़ा अजीब नहीं लगता? रेहान बोला। उन्हें उस वक्त एहसास नहीं था। आसमान सिर्फ साफ नहीं था, वो किसी आग को रास्ता दे रहा था। तभी आकाश में एक तेज लाल रोशनी चमकी। ये क्या है? रीमा ने आसमान की ओर देखा और वो नजरा देखने से पहले ही चीख पड़ी, रेहान, ऊपर देखो। एक आग में लिपटी हुई मेट्रो हवा में उड़ती हुई सीधी उनकी ओर बढ़ रही थी। उस मेट्रो के अगले कोने पर कोई बैठा था, बाल खुले, चेहरा शांत और आंखों में जलती हुई नफरत। वो संजना थी, मगर अब वो नहीं रही थी। अब वो थी द बर्निंग मेट्रो की आत्मा। बाइक का इंजन बंद हो गया। दोनों भागना चाहते थे, मगर मेट्रो एक धधकते हुए गोले की तरह उनके ऊपर से गुजरी। कोई चीख नहीं, कोई माफी नहीं, बस राख उड़ती रही। विवेक सूरी कंपनी का सबसे चालाक और घमंडी शख्स था। वो उस रात अपनी कार से घर लौट रहा था। शायद ज्यादा हो गया, थोड़ी मस्ती में बहक गए होंगे। वो लड़की आएगी नहीं अब ऑफिस में, चलो छुट्टी मिली। कार में रेडियो की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। सड़क सुनसान थी। तभी टायर फटता है। कार एक पेड़ से जोर से टकराती है। विवेक चौंक कर सिर उठाता है। सामने एक औरत आग की लपटों में, चेहरा साफ, जला नहीं बल्कि चमकता हुआ। वो संजना थी। संजना विवेक के पास आती है। बच जाओगे जैसे मैं नहीं बच पाई, मगर फर्क ये है तुम्हारे पास माफी का मौका था और तुमने मजाक उड़ाया। संजना का हाथ उठता है। पीछे से जलती हुई मेट्रो आसमान से उतरती है। दरवाजा खुलता है। आओ, आज तुम्हें घर नहीं, आखिरी सफर पर जाना है। संजना विवेक को खींचकर मेट्रो में फेंक देती है। आखिरी अनाउंसमेंट। दरवाजा बंद होता है। मेट्रो में एक आवाज गूंजती है, यात्री कृपया ध्यान दें, ये हमारी आखिरी यात्रा थी। अब इस मेट्रो का सफर खत्म और इंसाफ पूरा होता है। विवेक राख बन जाता है। मेट्रो आसमान में उड़ती है। चांद के सामने एक जलती हुई परछाई, जिसके अंदर बैठी है एक शांत आत्मा, संजना। अब मैं जल नहीं रही, मैं जलाने वाली बन चुकी हूं। हर उस इंसान की सजा दे चुकी हूं जो मासूमों को तोड़ते हैं। मैं अब मेट्रो नहीं, इंसाफ की लपट हूं, द बर्निंग मेट्रो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।